सबसे पहले आशुतोष आपसे शुरुआत करूंगा। आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, ये तो दुनिया के लिए एक यथार्थ है, हकीकत है। इस शब्द से भागना क्यों? और क्या कुरान की विकृत व्याख्या के आधार पर दुनिया भर में जिहाद नहीं चल रही? नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि आतंकवाद इस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या दुनिया के नक्शे पर है और उसको कैसे काउंटर किया जाए इसके बारे में नैरेटिव भी होना चाहिए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस्लाम के नाम पर इस वक्त आतंकवाद दुनिया में, चाहे अलकायदा हो, चाहे तालिबान हो, या चाहे चाइना में उगेर हो, या फिर चेचेनिया रूस में हो, वो एक आतंकवाद है और बड़े पैमाने पर है। बल्कि इस्लामिक स्टेट भी है जो अपने आप में बड़ा एक आतंकवाद है। निश्चित तौर पर कैसे इनसे निपटना है, किस तरीके से निपटना है, इसके बारे में एक चेतना का विकास किया जाना चाहिए और इसको पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक फर्क है कि आतंकवाद सिर्फ एक ही धर्म के नाम पर क्यों है। आतंकवाद को जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपके पड़ोस श्रीलंका में जो आतंकवाद था वो किस धर्म के नाम पे था, जो एलटीटी किस धर्म को मानने वाले थे और किस तरीके से उन्होंने आतंकवाद किया, सारे ह्यूमन राइट वायलेशन किया। या जो बर्मा के अंदर है, या फिर खुद श्रीलंका के अंदर जो सिंगली के नाम पर होता है, या अमेरिका में अगर आप जाएंगे कू क्लक्स क्लान किस आतंकवाद का नाम है। अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको जर्मनी में लेके जाना पड़ेगा, जहां बताया जाएगा कि किस तरीके से धर्म विशेष को टारगेट करके वहां पर कंसंट्रेशन न केवल कैंप बनाया जाए, खत्म हो चुका है आशुतोष। जिन चीजों की अब आप नैरेटिव दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट खत्म है। अब तो दुनिया ने एक ही चेहरा देखा है 9/11 के बाद, और अमेरिका तक पहुंच गया। मैं आपकी इन बातों को 10 साल पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से मानता, लेकिन आज सबसे बड़ा आतंकवाद इस्लामिक आतंकवाद है, जो एक हकीकत है। बाकी छोटे मोटे स्प्रिंटर ग्रुप हो सकते हैं। मुझे लगता है कि दरअसल क्या है ना कि जो लोग पढ़ाने वाले हैं उनको ये बात भी समझानी चाहिए कि दुनिया में धर्म कोई आतंकवाद पैदा नहीं करता, बल्कि धर्म के नाम पर आतंकवाद पैदा किया जाता है। और जो लोग पैदा कर रहे हैं उसका इतिहास अगर आप नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट करेंगे उसके बहाने। अभी क्या है, अब तालिबान को अभी आप कल आतंकवादी मानते थे, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जहां भारत खुद उसकी सदारत कर रहा था, उसने कह दिया कि तालिबान आतंकवादी नहीं है। तो क्या हम मान लें कि तालिबान आतंकवादी नहीं है? क्या भारत सरकार ये कहीं नहीं माना यूनाइटेड नेशन ने कि तालिबान आतंकवादी नहीं है? आप कह दें कि तालिबान आतंकवादी नहीं है? ये कहीं नहीं माना यूनाइटेड नेशंस ने। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये कौन तय करेगा फिर? क्या भारत सरकार, भारत का एक बहुत, आप खुद इस बात को मानते हैं कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन, आप मानते हैं इस बात को? और संगीत रागी जो आपके पैनल में बैठे हैं वो भी मानते हैं कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। कल तक भारत सरकार का भी यही कहना था, लेकिन आज भारत सरकार की राय बदल गई तालिबान के बारे में। अब वो उनको आतंकवादी संगठन नहीं मानते, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो ये जो एक धर्म विशेष को टारगेट करने की बात की, आतंकवाद के खिलाफ पढ़ाई तब आप करेंगे जब आपको जर्मनी से लेके, मुसोलिनी से लेके, तमिल आतंकवाद से लेके, और जो सिंघला आतंकवाद है, जो बुद्धिस्ट आतंकवाद है, और जो इस्लामी आतंकवाद है, और जो हमारे इस देश के अंदर बुद्धिज्म में कहां आतंकवाद था ये बता दीजिए मुझे। बुद्धिज्म में कहां आतंकवाद था ये बताइए ना जी। बुद्धिज्म में कहां आतंकवाद था? आप जाके, अगर आपको नहीं जानकारी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बर्मा के अंदर आप देख लीजिए वहां किस तरीके का आतंकवाद है, या सिंघला किस तरीके का आतंकवाद वहां पे है। वो तो पूरी टाइम मैगजीन की पूरी कवर स्टोरी उस शख्स के ऊपर बनी हुई है।